बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, TV9 के खुलासे पर बिहार EOU की मुहर लग गई है। EOU ने माना है कि नीट का पेपर लीक हुआ। इससे पहले सबूत सामने आया, अब EOU ने माना है। EOU ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है इस मामले में। लगातार TV9 ने आपके सामने खुलासे किए हैं और रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, बिल्कुल रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट तैयार करके और रिपोर्ट सौंप दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के जो हेड है उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट को नाम दिया गया है स्टेटस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और ये जो विस्तृत रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जो पॉइंटर्स हैं वो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। तो सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर है कि क्या रिपोर्ट बहुत भेजी गई है, उसमें क्या पॉइंटर्स हैं। और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये EOU ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद से उसके तमाम जो जले हुए पार्ट जो अवशेष मिला था, उसमें जो 68 प्रश्नों की जो सूची है वो भी संलग्न की गई है। और ये भी बताया गया है कि उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। और उसमें पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है कि किस तरह से झारखंड से एक फोन आया था और उस फोन कॉल के बाद से झारखंड नंबर की एक डस्टर गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें सिकंदर, अभिषेक और बिट्टू सवार थे। कैसे उसमें से एडमिट कार्ड मिला। फिर जो चौथा पॉइंट है, उसमें ये बयान संलग्न किए गए हैं, जो उसके आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन सभी 13 लोगों के जो बयान लिए गए हैं, उन बयानों की कॉपी संलग्न है। उसके आगे जो आर्थिक लेन देन हुआ है, आर्थिक लेन देन का पुख्ता सबूत उस रिपोर्ट में संलग्न की गई है। इसमें कई चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड और कुछ पोस्ट डेटेड चेक, कुछ ब्लैंक चेक जो बरामद हुए थे, उन सबकी फोटो कॉपी वहां पे संलग्न की गई है। इसके अलावा जो पेपर लीक मामले में जो चारों छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं, आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन और अभिषेक, इनके रोल नंबर, बुकलेट नंबर, उनका रोल कोड, उनका परीक्षा केंद्र, ये वगैरह वगैरह जितने ये विस्तृत जानकारी है, सब कुछ उसमें दिया गया है, लिखा गया है। और उन सबसे जो बयान लिए गए हैं चारों छात्रों के, उन चारों छात्रों के बयानों की कॉपी भी संलग्न की गई है। छात्रों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट है कि कौन कहाँ पढ़ता था, कौन किस कोचिंग संस्थान में पढ़ता था, किसका परीक्षा केंद्र कहाँ था। और सभी ने अपने बयान में माना है कि जो उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया था, आंसर सहित जो उन्होंने लर्न प्ले स्कूल में उन्होंने रखा था, अंदर परीक्षा हॉल में जाने के बाद से सब कुछ हूबहू पाया गया है। इसके अलावा जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं, चाहे वो गिरफ्तार हुए हैं या फिर जो अभी EOU के रडार पर हैं, उन सब के बारे में, चाहे वो सिकंदर हो, अमित आनंद हो, नीतीश कुमार हो, इन सब के ना सिर्फ वर्तमान जो नीट पेपर लीक का जो कांड है उसमें इनकी संलिप्तता, बल्कि इनकी इतिहास के बारे में भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। इसका रिश्तेदार MBBS है, सिकंदर का बेटा, बेटी, दामाद संजीव जो मुखिया है, उसका बेटा डॉक्टर है और वो इस वक्त जेल में बंद है, किस कांड में जेल में बंद है। और इसके अलावा नीट पेपर मामले में जो सॉल्वर गैंग के जो फरार लोग हैं, चाहे वो चिंटू, पिंटू, रॉकी और जो जिसे राकेश कहते हैं, संजीव मुखिया। ठीक है रुपेश, तो तमाम बड़े खुलासे TV9 भारतवर्ष लगातार कर रहा है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने भी अब मान लिया है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।